हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जवल जी, जिन्होंने हाल ही के यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ। तो उज्जवल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना गोल अचीव कर थैंक लिया। यू। थैंक यू सर। तो उज्जवल जी, क्या स्कोर रहा था आपका इस एग्जामिनेशन में? सर, मैंने क्वेश्चन सही किए थे, 98 क्वेश्चन सही हुए थे सर। ओके। बट ठीक है। टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सर पेपर वन में मैंने चैलेंज किया था और एक क्वेश्चन मैंने पेपर टू में चैलेंज किया था। ठीक है। तो वो दोनों बेसिक क्वेश्चन थे कि जो कि सही होने ही थे, तो सर 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स हो गए सर। ओके ओके ओके, बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ फिर आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। तो उज्जवल जी, जी आपने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि ये स्कोर आ जाएगा, इस बार जेआरएफ हो जाएगा? सर, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो थी क्योंकि सर पिछले बार नेट क्वालिफाई हुआ था सर। बट कुछ मार्क्स की वजह से सर जेआरएफ रह गया था। ओके। तो कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? सर थर्ड अटेम्प्ट था सर। ओके, तो पहले अटेम्प्ट आपने दिए और जो इस बार अटेम्प्ट दिए, उसमें कुछ आपकी रणनीति में, स्ट्रेटेजी में कुछ फर्क आया था? सर मैंने कंसिस्टेंसी सर पहले दो अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर कंसिस्टेंसी नहीं थी। बट नेक्स्ट टू अटेम्प्ट में मैंने कंसिस्टेंसी लाई सर। ओके। जिस जो भी सिलेबस थे, जो भी मैंने पढ़ा उसको रिवाइज पूरी तरीके से करता रहा। अगर मैंने एक सिलेबस खत्म किया, एक टॉपिक को खत्म किया, तो उसको दोबारा से फिर रिवीजन में रखा सर। और फर्स्ट में मैंने यही गलती की थी सर कि मैंने रिवीजन में नहीं रखा था उनको। ओके। और ठीक है। सर सिलेबस तो काफ़ी वाइड है सर, कवर अप नहीं हो पाते हैं जल्दी। हम्म। तो जिसकी वजह से सर कुछ पोर्शन रह जाते थे, तो इस बार मैंने वो सारी कोशिश की कि कोई भी पोर्शन छूटे ना। ओके। तो जैसे आप बता रहे थे कंसिस्टेंसी के साथ आप चल रहे थे, तो आपने कुछ ऐसा फिक्स किया हुआ था कि डेली आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या टाइम टेबल रहेगा? तो ऐसा कुछ बनाया था आपने? सर मैंने डेली मिनिमम सर 10 आवर्स तो जरूर पढ़ाई की है। ओके। क्योंकि तो सर मेरा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, उनको मैंने क्लियर किया पहले अच्छे से सर। ओके। ठीक है। और क्योंकि सर अब पेपर का पैटर्न मैंने देखा चेंज हो रहा है, अब एप्लीकेशन बेस्ड सारे क्वेश्चन आ रहे थे सर। तो ठीक है। अब मैंने अगर लीडरशिप की थ्योरी पढ़ी तो उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने देखा। क्योंकि क्वेश्चन में वो सारे ही मैंने देखा कि पूछे जा रहे हैं कि अब ये नहीं पूछे जा रहे हैं कि उससे पहले रट्टाफिकेशन वाली चीजें आ जाती थी। हम्म। अब वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं सर। जी। तो पहले पूछ लेते थे कौन सी थ्योरी किसने दिया, ये सब चीजें हो जाती थी। बट अभी जी थ्योरी अभी को भी थोड़ा सर। एनालिसिस करना पड़ता है। जी मैनेजमेंट में सर ये सारी चीजें हो रही है, आईबी में अभी भी फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो श्योर हम्म। रहता है कि थ्योरी किसने दी है सर। जी जी जी, बिल्कुल। जी तो उज्जवल जी, अब आप हमें बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जामिनेशन के लिए? आपने कितने सालों के पेपर किए और क्या अप्रोच रही उनको करने में? सवालों को केवल देखा या उनको डिटेल में थोड़ा सा आपने सॉल्व किया, एनालिसिस किया? बताइए। सर, मैंने प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन को मैंने सॉर्ट आउट किया था सर। ऐसे करना तो 5 ईयर्स के चाहिए, बट मेरे पास सर टाइम नहीं था सर, मैंने 3 ईयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया सर। और मैंने एनालाइज किया कि जो टॉपिक आ रहे हैं सर उनके अकॉर्डिंग मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। कोई भी टॉपिक अब जो आ चुके हैं वो तो सर रिपीट बहुत कम होते हैं सर। बट उनमें जो ऑप्शंस रहते हैं उनसे क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं सर। तो उन ऑप्शन को लेके कोई अगर नया ऑप्शन दिखा सर, तो उनसे रिलेटेड जितने भी कंटेंट हो सकते हैं मैंने पढ़ा। एफडीआई में ही सर बहुत सारे मेजरमेंट के आ रहे थे कि एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने देखा कि चेंज होते जा रहे हैं। एक तो बेनिफिट्स आ ही रहे हैं सर, बट बेनिफिट्स के अलावा उसमें कैसे उसको मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन की मेजरमेंट कैसे होती है, तो ये नए नए कुछ थे सर जो जुड़ते जा रहे हैं। फाइनेंस में हम लोगों ने देखा कि सर इंटरनेशनल फाइनेंस का पोर्शन अब ज्यादा पूछा जा रहा है। बेसिक फाइनेंस उन्होंने कम कर दिया है पूछना सर। तो जी। फिर उसी के अकॉर्डिंग सर मैंने पढ़ना शुरू किया था सर। ओके। तो आप बता रहे थे कि 10 आवर्स आप डेली लगा लेते थे। तो 10 आवर्स डेली आप जी जैसे पढ़ाई करते थे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद उनकी बस हो जाती है और पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई नहीं होती है। तो आप 10 घंटे सर, तक कैसे मोटिवेट रखते थे? ये तो नॉर्मल बात है सर। 1 वीक तो ऐसा होता है सर कि फ्रस्ट्रेशन होती है कि नहीं आज मैंने पढ़ लिया, फिर मुझसे कल नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन सर धीरे धीरे ही करके अगर कंसिस्टेंसी रखी जाए तो ये भी अचीव हो जाता है सर। जी जी। तो हैबिट बना लिया था आपने कि मेरे को पढ़ना ही है, फिर हैबिट बन गई तो फिर आपको जी दिक्कत नहीं जी आई। ओके।
तो जी अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे पहला अटेम्प्ट आपने दिया, दूसरा दिया और अभी तीसरा जाकर आपने अटेम्प्ट दिया, तो जैसे जी आप कुछ जैसे नहीं अटेम्प्ट हो पाया, आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो कुछ ऐसे डीमोटिवेशन, डीमोरलाइज हो जाते थे कि अरे मेरा हो नहीं रहा है, तो कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं होगा, ऐसे डाउट आते थे आपके माइंड में? सर, थोड़े तो आते थे, बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है सर इस मामले में। ओके। उन्होंने हमेशा बोला कि ठीक है, आप अपना 100% दो। आना या ना आना तो वो बाद की बात है सर। मैंने अपना 100% दिया सर। इस बार जो भी था सर, जितने भी मैंने मिस्टेक की थी पिछले 2 अटेम्प्ट से, वो मैंने इस बार नहीं दोहराया। इस बार सर पेपर ऐसे भी अब धीरे धीरे सर लेंदी होते जाते हैं। और अब सर मैंने देखा है कि इस बार तो उन्होंने नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है कि वो ऑप्शन में भी वो ऐसा दे रहे हैं ऑप्शन कि उसमें टाइम लग रहा है सर देखने में भी। जी। क्योंकि वो सीरीज में ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ABC करके नहीं दे रहे हैं, वो EDF ऐसे दे रहे हैं सर, जिसको पढ़ने में भी टाइम लग रहा है। हम्म। जी। वहीं सर पेपर थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, अदर कोई इशू नहीं है सर। जी, तो पेपर जैसे जैसे और टफ होता जा रहा है, हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है उनको भी और टफ होना पड़ेगा। तो उज्जवल जी, बहुत जी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अभी आपने ये वाले गोल जी को तो अकम्प्लिश कर लिया, अब आगे क्या प्लान्स हैं जी आपकी लाइफ में? सर, मैंने अभी PhD में एनरोलमेंट के लिए अप्लाई किया है सर। ओके। ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू है सर मंडे को। ओके। चलिए, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना पीएचडी का थैंक इंटरव्यू यू भी सर। क्रैक करें और बहुत ही जल्द हम डॉक्टर उज्जवल से और बात करें, ऐसा हम बिल्कुल चाहते हैं। बताइए। जी सर, और प्लस मैंने ये भी कोशिश किया है कि सर जो भी हो, अपने पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रहूँ। PhD तो सर चलता रहेगा, बट साइड में सर जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे अभी MP वाली आई हुई है, हम्म। अभी सेट होना है सर, उसके बाद एग्जामिनेशन हम्म। होगी, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट रखूँ। ओके। राजस्थान वाली आई थी तो सर उसमें थोड़ी सी लेट हो चुकी है, ओके। क्योंकि उनका एग्जामिनेशन नज़दीक है अब सर। जी। जी। फिर सर चलिए भी। झारखंड में आने वाले हैं, उसके ओके। लिए मैंने सोचा है कि प्रिपरेशन रखूँ। ओके। ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल मदद करेगा आपका, क्योंकि जी अल्टीमेट गोल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेना है। तो वो जॉब लेने के लिए जी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और बहुत अच्छी अच्छी बातें उज्जवल जी ने बताई। तो उज्जवल जी, जाते जाते कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ आखिरी बातें जो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए शेयर करना चाहेंगे? सर, बस ये है कि फोकस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना कंसिस्टेंसी के और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होगी। अब सर केवल रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। जी। ये बिल्कुल। बातें हैं, जितनी ज्यादा हो सके कंसेप्ट क्लैरिटी रखे, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक है कि सॉर्ट आउट कर सकते हो। और 10% तो सर ऐसे क्वेश्चन रहते ही हैं जो नए क्वेश्चन रहते हैं, तो उनमें अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। जी। तो बिल्कुल उज्जवल जी ने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हमें दी हैं और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली मदद करने वाली हैं। तो उज्जवल जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने कुछ टिप्स शेयर करी। थैंक यू सर, ये आपने अपॉर्चुनिटी दिया सर, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू उज्जवल जी। तो ये था हमारा डिस्कशन उज्जवल जी के साथ। तो आई होप आप सभी को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।